तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2002 में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फटी को। दोस्तों इसका नाम फटी इसलिए है क्योंकि आगे इसकी बहुत फटने वाली है और भैया जी का अभी अभी ही ब्रेकअप हुआ है, इसलिए ये अपने गम से उबर नहीं पाए हैं। और हर गम की दवा पेलम प्रक्रिया, तो इसी विधि का प्रयोग ये भी करते हैं। और हम देखते हैं कि हर रात ये एक नई नई कन्या को ला करके उसके साथ पेलन कार्यक्रम करते हैं। परंतु भैया जी इश्क में चूर हैं और बहुत मजबूर हैं, जिस वजह से ये पेलते तो बहुत सारी लड़कियों को हैं परंतु इन्हें आत्मिक सुख नहीं मिल पाता। तो इस विषय में हेल्प लेने के लिए फटी पहुंचे हैं अपने भाई कुचरा नंदन के पास। दोस्तों कुचरा नंदन के बारे में एक बात जान लो कि भैया जी पास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये अक्सर चर्च में ही रहते हैं। तो यहाँ पर भैया जी उनकी कोई भी सहायता नहीं कर पाते, जिस वजह से अपना फटी पहुंचा है सीधा अपने फ्रेंड के पास। और यहाँ पर फ्रेंड क्या ही बोलेगा वो तो आप भी जानते हो कि अबे यार छोड़ो ये सब, चलो दारू पीने चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं एक बार में। यहाँ पर उसका फ्रेंड तो लग गया दारू के पीछे और फटी पहुंच जाते हैं लड़कियों के पीछे। फाइनली एक लड़की को वो इम्प्रेस कर भी लेते हैं, जिसके बाद वो अपने घर में ले गए और उसके साथ पेलन कार्यक्रम करते हैं। परंतु दोस्तों हर बार की तरह यही होता है कि ये अपनी एक्स की यादों की वजह से उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इनका पेलन कार्यक्रम बीच से ही टूट गया। खैर इसके अगले ही दिन अपने फटी को पता चलता है कि उसके एक्स की आज एंगेजमेंट है, जिसके बाद भैया जी से रहा नहीं जाता और वो सीधा पहुंच जाते हैं उसकी एक्स की एंगेजमेंट में। परंतु दोस्तों यहाँ पर वो लेट हो चुके थे क्योंकि अंगूठी उंगलियों में डाली जा चुकी थी और कुछ देर बाद सुई में धागा भी डाला जाएगा और भैया जी के पास हिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। परंतु यहीं पर उनकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। खैर इनके बीच ज्यादा कुछ बातें तो नहीं होती, जिसके बाद अपना फटी किसी तरह से अपनी फटी हुई संभाल करके घर वापस लाता है और यहाँ पर वो अपने भाई से कहता है कि अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और मैं यहाँ प्लेस लेता हूँ कि अगले 40 दिनों तक मैं अपने हाथों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूंगा। इस पर उसका भाई बोलता है कि ये बात कौन कह रहा है जो हर रोज पेलन कार्यक्रम करता है। परंतु यहाँ पर फटी उसको विश्वास दिलाता है कि वो करके दिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं अगले ही दिन अपना फटी लग जाता है अपने इस काम में, जिसके लिए सबसे पहले वो अपनी उन सारी चीजों को अपने घर से हटा देता है जो उसे एक्साइट किया करती थी, लाइक कॉमिक्स सीडीज वगैरह। और यहाँ पर वो छोटे छोटे से क्रिएटिव कामों में लग जाता है जिससे उसका ध्यान ना भटके। खैर ये ट्रिक उसकी वर्क करती भी है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जब वो लॉन्ड्री में गया हुआ था अपने कपड़े देने के लिए, तो यहाँ पर एक बंदी खुद ही उससे इम्प्रेस होने की कोशिश करती है। मतलब उस बंदी को कहीं ना कहीं फटी पसंद आ गया था, परंतु फटी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इवन वो तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मानो वो गूंगा हो। खैर इसके बाद किसी तरह से उसे एक हफ्ता भी कंप्लीट हो जाता है। परंतु यहाँ पर उसके एक फ्रेंड को पता चल जाता है कि जो अपना फटी है वो कर क्या रहा है, अर्थात वो 40 दिनों का सीमेन रिटेंशन कर रहा है। जिसके बाद उसने ये खबर पूरे ऑफिस में फैला दी भैया जी। और भैया जी ये खबर पूरे ऑफिस में बिल्कुल आग की तरह फैलती है और यहीं पर कोई एक चिरकुट आदमी इस खबर को इंटरनेट पे डाल देता है। जिसके बाद ये खबर इंटरनेट पर ट्रेंडिंग पे है और दुनिया का हर एक बंदा अपने फटी को जानता भी है और सभी के सभी ये बेट लगा रहे हैं कि अपना फटी 40 दिनों तक खुद पर कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। फिर क्या था, ये खबर ज्यादा दिनों तक फटी के ऑफिस की लड़कियों तक भी नहीं छुपती और उन्हें पता चल जाता है कि अपना फटी सीमेन रिटेंशन पर है। जिसके बाद उनमें से ही एक अनारकली उठती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है देखना मैं कैसे फटी की फाड़ती हूँ। जिसके बाद वो फटी के ऑफिस में जाती है और यहाँ पर वो उसके साथ छुआ छुआल खेलने लगती है। परंतु दोस्तों अपना फटी किसी तरह से अपने अंदर कंट्रोल लाता है और जल्दी से अपनी चड्डी बचाकर वहां से भागता है। और दोस्तों इसी चलते एक दिन हम देखते हैं कि फटी जब एक बार फिर से लॉन्ड्री में गया हुआ था तो यहाँ पर उसे सोन पापड़ी दोबारा मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर उन दोनों के बीच छोटी सी फ्रेंडशिप भी हो गई क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि फटी अब सोन पापड़ी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। और इसके बाद इनका ये जो कार्यक्रम है ये आगे बढ़ने लगता है। ये लोग साथ में घूमने जाते हैं, डेट पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं वगैरह वगैरह। परंतु एक दिन हम देखते हैं कि जब अपना फटी सोन पापड़ी को उसके घर पर छोड़ने गया था तो सोन पापड़ी उसे किस करने की कोशिश करती है। परंतु यहाँ पर अपना फटी पीछे हट जाता है और उसके साथ टाल मटोल करके वहां से निकल जाता है। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं दोस्तों फटी को उससे एक बंदा जो कि बिल्कुल अनजान है वो उससे आकर के उसकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछता है। उसकी प्रतिज्ञा नहीं, उसकी जो कसम थी वो। आप प्रतिज्ञा मतलब कसम, तो वो उसकी कसम के बारे में पूछता है। जिस पर अपना फटी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि इस बंदे को उसकी कसम के बारे में कैसे पता, जबकि उसने तो बस खाली अपने फ्रेंड को बताया था। जिसके बाद उसे पता चला कि ये खबर अब पूरे इंटरनेट पर है, मतलब पूरी दुनिया इस समय फटी को जानती है और उसकी प्लेस को भी। अब सारी दुनिया में अपनी सोन पापड़ी भी तो आती है ना गुरु, तो सोन पापड़ी को भी ये खबर मिल जाती है। जिसके बाद वो फटी पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद फटी ने अपने इन 40 दिनों में एंटरटेनमेंट करने के लिए ही सोन पापड़ी के साथ दोस्ती की है। लेकिन अपना फटी किसी तरह से उसे समझाता है। जिसके बाद वो लोग रात में डिनर पे भी जाते हैं। परंतु भैया जी फटी की किस्मत ही खराब है, जैसे ही जुड़ने की बारी आती है उनकी फिर से फट जाती है। यहाँ पर जब वो लोग डिनर कर रहे थे तभी फटी को उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो कि किसी एक दूसरे बंदे के साथ थी। जैसा कि आप जानते हो कि फटी का जो प्रेम है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया, जिस वजह से वो जब भी अपनी एक्स को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। और यहाँ पर सेम ऐसा उनके साथ हुआ भी। जब उसे देख करके वो वहां से भाग रहे थे
तो गलती से उनके कपड़ों में आग लग जाती है, जिस वजह से उनकी निकल गई चीख और आसपास के सभी लोगों ने उन्हें नोटिस कर लिया। यहाँ पर उसकी एक्स भी उसे देखते ही पहचान लेती है और यहाँ आकर के उससे बातें करती है। यहाँ पर एक्स को पता चलता है कि फटी इस समय सोन पापड़ी को डेट कर रहा है और सोन पापड़ी को पता चलता है कि वो बंदी इसकी एक्स थी, जिस पर सोन पापड़ी को और गुस्सा आ जाता है कि फटी ने आज तक उसके साथ कितनी सारी बातें छुपा रखी हैं, ये बताया ही नहीं कि उसकी एक्स भी थी और वो अभी इसी शहर में है। इसके अगले दिन हम देखते हैं दोस्तों, जब फटी अपने ऑफिस में था तो जो उसकी दो कलीग थी मेरे भाई, उनका मन अभी तक भरा नहीं है, जो एक बार फिर से चली आती है फटी को उसकी प्लेस तोड़वाने के लिए। परंतु यहाँ पर फटी किसी तरह से अपनी फटी हुई संभालता है और वहां से भाग जाता है और यहाँ से पहुंचा है वो सीधा अपने भाई के पास और यहाँ पहुंच करके वो अपने भाई से कुछ यूं कहता है, भाई हाल मत पूछो इस समय तन्हाई का, बस मन कर रहा है पलंग तोड़ाई का, जंग लग गई है उसमें अब उसे भी खेल खिला दो घिसाई का, बहुत दिनों से शांत बैठा है मजे लेने दो लड़ाई का, पानी पी पी कर हो गया हूँ परेशान, अब टेस्ट चाहिए दूध मलाई का, नल्ली में धूल जम गई है अब तो मौसम बनाओ सफाई का, ठंड बढ़ गई है अब काम खत्म करो रजाई का, बहुत दिनों से बैठा हुआ हूँ फायदा उठाने दो लंबाई का, जमीन पर तो बहुत चलिए अब दर्शन करा दो गहराई का, अब रहा नहीं जाता जुगाड़ लगा दो पेलम पिलाई का, कब तक झेलूं मैं दर्द ये जुदाई का, फटी पड़ी है सहारा लेना पड़ रहा है सिलाई का, अब तो मेरे भाई बस खेल खेलना है गड्ढा खुदाई का। अब अपने भाई की ऐसी सिचुएशन सुन करके वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें हमारे डैड के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई डैड कभी तुम्हें पेलने का ज्ञान तो देंगे नहीं ना, वो तो हमेशा तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहने के लिए ही बोलेंगे, तो इसीलिए वो अपने भाई को डैड के पास ले जाता है। परंतु यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसके डैड तो अजीब रसी आदमी है भाई, वो अपने ही बच्चों के साथ अपनी जवानी के पेलन कार्यक्रम के किस्से सुनाने लगते हैं और वो भी अपनी ही वाइफ के सामने। मेरे भाई गारंटीड लिख लो कि इन दोनों के जाने के बाद चाचा की बड़े अच्छे से तोड़ाई हुई होगी। खैर यहाँ पर अपना फटी समझता है कि चाचा तो आज पक्का निकलवा ही देंगे, जिस वजह से वो जल्दी से वहां से निकल जाता है और फाइनली हम देखते हैं कि उससे 35 दिन कंप्लीट हो गए हैं अपनी इस प्रतिज्ञा को लिए हुए। और दोस्तों यहाँ पर हम एक सपोले मित्र को देखते हैं जो उसके ही ऑफिस में काम करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सभी लोगों ने बेट लगा रखी है कि अपना जो फटी है वो 40 दिनों तक अपनी इस प्रतिज्ञा को कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर वो सपोला उससे कहता है कि तुम अभी जाकर के अपने हाथों का सदुपयोग कर लो मेरे भाई, जिससे कि मैं इस शर्त को जीत जाऊं और इसके बाद हम लोग आधा आधा पैसा बांट लेंगे। यहाँ पर अपना फटी भी थोड़े से लालच में आ जाता है और वो एक टिश्यू लेकर के सीधा चला जाता है वॉशरूम में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा ऑफिस अपना कामकाज छोड़ छाड़ करके यहाँ भैया जी को हिलाते हुए देखने के लिए उसके वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया है। मतलब हद है तूतिया बंदी की। परंतु दोस्तों यहाँ पर अपना फटी कुछ भी करता नहीं है, बल्कि वॉशरूम की खिड़की से निकल करके वहां से भाग जाता है और इसके बाद वो शाम को पहुंचा है सोन पापड़ी के पास। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बस चाटा पोछी ही करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते और सुबह होते ही अपना फटी वहां से 9 to 11 हो जाता है। दोस्तों आज उसका 38th डे है और दोस्तों अब तक तो फटी को अपने खुद के ऑर्गन्स पर भी कंट्रोल नहीं रहा है। जिन चीजों को जिन समय पर सोना चाहिए वो चीजें गलत समय पर उठ गई हैं, जिस वजह से उसके ऑफिस से उसे लीव दे करके उसे घर भेज दिया जाता है। और दोस्तों जब वो घर पर था तो यहाँ पर हम उसकी एक्स को देखते हैं जो फटी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे अब मेरी गलती का रियलाइज हो गया है और मैं तुम्हारे साथ वापस रहना चाहती हूँ। परंतु यहाँ पर फटी उसे मना कर देता है और किसी तरह से अपने घर से वापस भेजता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं उसी कपटी सपोले मित्र को जो सोन पापड़ी के पास जाकर के उससे कहता है कि जो अपना फटी है वो तुम्हें अभी तक यूज कर रहा है, क्योंकि तुमने देखा होगा अभी तक उसने तुम्हारे साथ पेलन कार्यक्रम किया ही नहीं, वो तो बस अपनी शर्त को कंप्लीट करना चाहता है और जैसे ही शर्त कंप्लीट होगी तब वो तुम्हारे साथ पेलन कार्यक्रम करेगा। जिस वजह से सोन पापड़ी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं इसके 40 दिन कंप्लीट होने ही नहीं दूंगी और अभी ही जाके उसके साथ पेलन कार्यक्रम करूंगी। यहाँ पर भैया जी अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए सीधा पहुंचते अपने भाई के पास, परंतु यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि उसका भाई कुचरा नंदन वो एक नन के साथ ही चाटने पूछने में लगा हुआ है। मतलब तुम देख रहे हो अपना गंगाधरी शक्तिमान है, पहले ज्ञान पेल रहे थे और अब कुछ और पेल रहे हैं। खैर फटी समझ जाता है कि भैया जी इनकी हेल्प कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, जिसके बाद अपना फटी वापस घर पर चला आता है और एक बार फिर से सपोला आ गया भैया, ये तो बिल्कुल अमृत निकलवा के ही मानेगा। और इस बार भैया जी अकेले नहीं आए, इस बार वो एक लड़की को साथ लेके आए जिसने पैसे लिए हैं फटी की पैंट गीली करवाने के। परंतु यहाँ पर फटी उसे किसी तरह से समझाता है और उससे फाइनली मना भी लेता है कि अब वो उसे परेशान ना करे, जिसके बाद वो उससे कहता भी है कि सपोला तुम मेरे हाथों को बेड से बांध दो ताकि मैं अपने हाथों का प्रयोग ना कर सकूं, क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस पर सपोला भी यहाँ पर थोड़ा सा भोला बन जाता है और उसके हाथों को बांध देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों सोन पापड़ी को जो अपने आप को रेडी कर रही है आज फटी के साथ पेलन कार्यक्रम करने के लिए, और दूसरी तरफ अपना फटी है जो कि सो चुका है और सपने में उसे ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है, अर्थात वो किसी रॉकेट की सवारी कर रहा है। परंतु दोस्तों रियलिटी में हम क्या देखते हैं कि वो रॉकेट की सवारी नहीं कर रहा है, परंतु उसके रॉकेट की सवारी उसकी ही एक्स कर रही है। खैर सवारी तो कुछ देर तक चलती है, परंतु कुछ देर के बाद रॉकेट का फ्यूल लीक कर जाता है, जिस वजह से उसकी एक्स वहां से चली जाती है। और जब सोन पापड़ी उसे उसके रूम से निकलते हुए देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगा कि शायद फटी उसे चीट कर रहा है, जिस वजह से वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद फटी उसे मनाने के लिए उसी लॉन्ड्री में जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और इनके मिलन के साथ ही ये मूवी
मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तगड़ी मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गुरु, उंगलियों का सदुपयोग करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मुझसे बात वगैरह करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।